जय श्री गणेश, जय जय गणेश। आज के भाग में सुनेंगे गणेश महापुराण के तृतीय खंड के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्याय की मिश्रित कहानी, जिसमें अनेक खास बातों की जानकारी दी गई है। इतने गोपनीय रहस्य है कि सभी सुनेंगे और सोचेंगे कि हमें पहले क्यों नहीं पता इन रहस्यों के बारे में। तो आइए सुनते हैं मिश्रित कहानी। पिछले भाग में अपनों ने सुना गजानंद को हाथी सिर लगाकर पुनर्जीवन प्राप्त हो चुका है और माता पार्वती भी शांत हो गई है। तो उत्सव में सभी उपस्थित जन जैसे विष्णु जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज आदि सभी ने अपने अपने आभूषण आदि के रूप में शिशु गणेश जी को अपनी शक्तियां प्रदान की और देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों ने, यक्षों, अप्सराओं, देवियों आदि ने भी कई प्रकार से गजमुख गणेश जी की स्तुति की। शिव शिवा ने मंगलोत्सव मनाया। उस उत्सव में शनि मुख नीचे किए हुए खड़े थे। जैसे ही माता पार्वती की नजर शनि पर पड़ी, फिर क्रोधित होकर शनि को श्राप दे दिया कि तू जा, सभा के बीच में ही अंगहीन हो जा। ये श्राप सभी ने सुना तो वहां उपस्थित सूर्य, कश्यप जी, यमराज सभी शनि पक्ष के लोग कुपित होकर उठ खड़े हुए। लाल लाल नेत्रों से देखते हुए बोले कि गिरजा ने यानी पार्वती जी ने बेकार में ही शनि को श्राप दे दिया है। उसका कोई दोष नहीं है। वह तो दर्शन के लिए आया था और माता पार्वती से आज्ञा लेकर ही तो एक झलक देखी थी। और फिर शिशु बालक जब पुनर्जीवित हो गया है और इसलिए उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो श्राप क्यों दे दिया? शनि पर तो श्राप के बजाय दया करनी चाहिए थी। फिर सूर्य, कश्यप, यमराज विष्णु जी से भी रुष्ट हो गए और फिर विष्णु और पार्वती को श्राप देने को उठ खड़े हुए। तभी ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया और श्राप देने लेने को बंद करवाया कि सभी क्रोध का त्याग करो और शांत हो जाओ। फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी आप भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। आपकी खुशी और नाराजगी में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है। तो आप इस संसार को विनाश से बचाइए और शनि को दिए गए श्राप को नष्ट कीजिए। ब्रह्मा जी ने सभी से कहा कि सब लोग शांत हो जाओ। माता ने चंचलतावश श्राप दे डाला है, ये उनकी भूल थी। किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े बड़े अपराध भी क्षमा कर दिए जाते हैं। अगर शनि के पक्ष वाले देवता भी पार्वती को श्राप दे भी देते तो इसमें तुम्हारा कोई भला नहीं है। इसमें शनि माता पार्वती को प्रसन्न करो, इससे माता का श्राप शायद नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी शनि को लेकर माता पार्वती के पास गए और बोले, शनि माता से अनुरोध निवेदन करो और माता को प्रसन्न करो। पुत्र माता से निवेदन किया कि जगत जननी दुर्गे, आपने शनि को अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दी थी, तो शनि का क्या दोष? फिर आपने श्राप क्यों दिया? शनि निर्दोष था, इसलिए श्राप का प्रतिकार तो होना ही चाहिए। श्राप का कुछ उपाय तो करना होगा, नहीं तो सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। तो माता पार्वती ने कुछ देर विचार किया और बोली कि पितामह, मेरा श्राप तो अमोघ है, वो नष्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ पितामह, मैं श्राप दे सकती हूँ तो वरदान भी दे सकती हूँ। शनि पक्ष के सभी जनों को मैं इसे वर देकर संतुष्ट कर दूंगी। शनि पक्ष के सभी लोग आए। सभी ने आकर शनि के श्राप के लिए माता से निवेदन किया तो माता संतुष्ट होकर बोली कि हे शनि, तुम भगवान श्री हरि के परम भक्त हमेशा रहो
उनकी दृढ़ भक्ति हमेशा तुम्हारे हृदय में रहे। मेरा श्राप अमोघ होने के कारण नष्ट तो नहीं हो सकता। हाँ, उसका किंचित प्रभाव पांव पर पड़कर रह जाएगा। तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे। शनि के साथ साथ पक्ष के सभी जन संतुष्ट होकर माता से कहा कि माता, आपकी कृपा दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना। सभी माता की जय बोलने लगे और माता को प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। उसके बाद शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, गणेश जी के मस्तक छिन्न होने की कथा अलग अलग तरह से मिलती है, और शनि में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि भगवान शंकर तो खुद ही इतने शक्तिवान है और उनके पुत्र का मस्तक शनि की दृष्टि से छिन्न हो जाएगा। और एक कथा यह भी है कि भगवान शिव ने ही गणेश जी का मस्तक काट डाला। तो मुनि, मुझे इसमें शंका हो रही है, आप मेरी शंका यानी उलझन का समाधान कीजिए। सूत जी ने कहना प्रारंभ किया कि शौनक जी, आप धन्य हैं जो लोक के कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हो। तो सुनिए कि ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने श्री नारायण से पूछा था कि हे ईश्वर, भगवान शंकर तो स्वयं ही महान है और उनका पुत्र जो खुद सभी विघ्नों को दूर करने में समर्थ है, उन परमात्मा को विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई थी? तो नारायण ने बताया था कि ये सब श्राप के कारण हुआ। वह श्राप सूर्य के पिता कश्यप जी ने शिव जी को दिया था। उसके बारे में सुनिए। एक बार शिव जी ने अपने त्रिशूल से सूर्य को मार गिराया। कश्यप जी अपने पुत्र के विदीर्ण हुए शव को गोद में लेकर विलाप करने लगे और शिव जी को श्राप दे डाला। शिव जी भी श्राप देने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने बीच बचाव करके शिव जी को शांत किया। फिर सूर्य ने वैराग्य ले लिया कि इस संसार के लिए बिना आराम किए परिश्रम करते रहना बेकार है। इतना परिश्रम करते रहता हूँ, हमेशा गतिशील रहता हूँ, तो भी मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया। मैं क्यों इस संसार के लिए भाग दौड़ करूं? सभी देवताओं के निवेदन पर ब्रह्मा जी ने सूर्य को समझाया कि पुत्र संसार में जो प्रकट हुआ है या उत्पन्न हुआ है, उसे अपने अपने कर्म को करना होता है। ये संसार ही कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म की ही महिमा है। जो अपने कर्तव्य कर्म को त्याग देता है, वह धर्म से वंचित होकर दुख भोगता है। हे दिनकर, तुम अपने पहले वाले कर्म में लग जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। शिव जी को प्रसन्न करके और उनकी आज्ञा लेकर सूर्य अपना हठ छोड़कर अपने काम में लग गए। फिर शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया कि सूत जी महामुनि, मुझे इस कथा से यह भी शंका हो रही है कि गणेश जी के मुख पर हाथी का ही मुंह क्यों, और भी तो सुंदर सुंदर जीव है, हाथी का ही मुंह क्यों लगाया गया? और कुछ नहीं तो देवता और मनुष्य का ही सिर लगाया जा सकता था। तो सूत जी ने कहा कि शौनक जी सुनो, एक ही चरित्र के अलग अलग तरह से पाए जाने में कोई रहस्य नहीं छिपा है। ये सभी घटनाएं कल्प भेद से ज्यों की त्यों घटित हुई है। नारद जी ने भी नारायण से यही प्रश्न किया था कि भगवान शंकर के पुत्र के शरीर पर हाथी का मुख ही क्यों? इसका कोई विशेष कारण था क्या? नारायण ने ये प्रश्न सुनकर नारद जी से कहा कि नारद जी, मैं आपको हाथी का सिर ही क्यों, इसका कारण बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये कारण सभी वेदों में और पुराणों में गुप्त ही है, परंतु इसे जो कोई कहता और सुनता है, उसके समान कोई भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि यह सभी दुखों को छुड़ाता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है।
इसके कहने सुनने से सभी विपत्तियां और पाप दूर हो जाते हैं। अब तुम ध्यान से सुनो इस पुराने इतिहास को। यह रहस्यमय उपाख्यान पादम कल्प में घटित हुआ था। एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर, जो निर्जन व एकांत जगह पर थी, वहां ठहरे हुए थे। इंद्र उस समय ऐश्वर्य मद से मदान्वित और राज्यश्री से संपन्न थे। उस स्थान पर मनुष्य तो क्या, कोई जीव जंतु भी आता जाता नहीं था, लेकिन सुंदर पुष्प और उनकी सुगंधित हवा पूरे जंगल को सुगंधित कर रही थी। देवराज इंद्र उस स्थान पर घूम रहे थे, तभी उनकी नजर एक रंभा नाम की स्त्री पर पड़ी, जो वहां आराम कर रही थी। इंद्र उस स्त्री पर मोहित हो गए और एकटक उसी को देखने लगे। स्त्री भी इंद्र को देखकर मोहित होकर उनकी तरफ जाने लगी। तो इंद्र ने कहा कि हे वरारोहे, तुम कौन हो, कहां से आई और किधर जा रही हो? मेरा भी कुछ प्रिय कर दो। रंभा ने भी कहा कि मैं तो आपकी दासी हूँ, भला आप आज्ञा दे और मैं अस्वीकार कर दूं। वह लज्जा त्याग कर इंद्र के पास ही बैठ गई। तभी ऋषि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से निकल रहे थे और ऋषि दुर्वासा बैकुंठ से नारायण के पास होते हुए आ रहे थे। बैकुंठ में श्री हरि ने दुर्वासा ऋषि को पारिजात पुष्प दिया था और उस पारिजात पुष्प का महत्व बताया था कि ऋषि, ये पुष्प जिसके मस्तक पर सुशोभित रहेगा, सब प्रकार से उसकी विजय निश्चित है। इस पुष्प को धारण करने वाले का सर्वत्र पूजन होगा और वह अग्र पूजा का अधिकारी होगा। लक्ष्मी जी भी हमेशा उसके साथ रहेगी। जब तक यह पुष्प रहेगा, लक्ष्मी जी उसका त्याग नहीं करेगी। इस पुष्प को धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल, पराक्रम आदि में साक्षात भगवान श्री हरि के समान हो जाएगा। अगर अहंकारवश इस पुष्प को धारण नहीं करेगा, वह भ्रष्ट श्री वाला हो जाएगा। तो इंद्र तो ऐसे ही रंभा में आसक्त हो गए। उन्होंने ऋषि को वहां आता देखा तो जाकर प्रणाम किया। ऋषि ने भी सुखी रहो का आशीर्वाद देकर वह पुष्प इंद्र को दे दिया। इंद्र ने ऋषि से तो पुष्प ले लिया, लेकिन रंभा के मोह में उन्होंने उस पारिजात पुष्प को अपने सिर पर धारण नहीं करके, पास में ही उनका एक हाथी बैठा था, तो इंद्र ने उस पुष्प को उस हाथी के सिर पर लगा दिया। फिर क्या था, पुष्प को धारण नहीं करने के कारण जो नारायण ने बताया था वही हुआ। रंभा इंद्र से नफरत करके छोड़कर चली गई और इंद्र का राज्य, ऐश्वर्य सभी नष्ट हो गया और देवराज इंद्र पूरी तरह से श्रीहीन हो गए। मस्तक पर भगवान नारायण के नैवेद्य रूप पुष्प को धारण कर इंद्र का हाथी भी महाबली और महातेजस्वी हो गया था। उस हाथी ने भी इंद्र का साथ छोड़ दिया। इंद्र ने उसको बहुत रोका, लेकिन श्रीहीन होने के कारण उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि उसको रोक पाए। उस हाथी को हथिनी भी उसी जंगल में मिल गई और दोनों ही ऐसे स्नेह बंधन में बंधे कि एक दूसरे को कोई छोड़ना ही नहीं चाहता था। वह हाथी इतना अभिमानी हो गया कि दूसरे जीव जंतुओं को पीड़ित करने लगा। देवऋषि भगवान किसी का मद यानी अभिमान नहीं रहने देते। जो उनकी शरण में जाते हैं उनका तो अहंकार ही पहले नष्ट करते हैं, और जो शरण में नहीं जाता उसे भी गर्वहीन बना देते हैं। भगवान ने अत्यंत अभिमान में चूर हुए उसी हाथी का मस्तक छिन्न करके
शिवा पुत्र के धड़ पर लगाया था। इससे गजराज के घमंड का खंडन तो हुआ ही, शिवा पुत्र भी जीवित हो गए। वत्स, ये चरित्र सुनने से सभी पापों का नाश होता है। शौनक जी ने फिर से सूत जी से पूछा कि सूत जी, यह भी बताने की कृपा कीजिए कि श्रीहीन हुए देवराज इंद्र को राज्यश्री की प्राप्ति कैसे हुई, कृपया बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, नारद जी ने नारायण से भी यही प्रश्न किया था और नारायण ने उन्हें बताया कि ये बड़ा रहस्य है जो अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। जब इंद्र भ्रष्ट श्री होकर अमरावती को गए तो वहां अपनी पुरी को भी श्रीहीन ही देखा। वह दूर से उस पर शत्रुओं का अधिकार देखकर वहां नहीं गए और वहां से गुरु बृहस्पति के पास जाकर सारी बात बताई और कुछ उपाय बताने का कहा। तो गुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे उपाय पूछने को कहा। सभी ब्रह्मा जी के पास जाकर श्रुति मंत्रों से उनका स्तवन करने लगे और सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने इंद्र का निवेदन सुनकर भर्त्सना स्वर में कहा, देवेंद्र, मेरे प्रपौत्र होकर भी ऐसे गर्हित कर्म कर बैठते हो। तुम अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण ही ऐसी विपत्तियों में फंसते हो। ध्यान रखो, जो दूसरी स्त्री में आसक्ति रखता है वह कभी सुख से नहीं रह सकता। उसकी श्रेयस और संपत्ति स्थिर नहीं रहती। वह सदा निंदा का ही पात्र रहता है और बुरा परिणाम भोगता है। पितामह ने बहुत ही कड़े शब्दों से इंद्र को फटकार लगाई कि तूने नारायण के पुष्प का अनादर किया है। रंभा के झूठे प्रेम में फंसा हतज्ञान हो गया। इंद्र नतमस्तक होकर सुनते रहे, फिर ब्रह्मा जी के चरणों में पड़कर अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगे। ब्रह्मा जी को दया आई और कहा, श्री को पाने के लिए तुझे हरि की भक्ति करनी होगी। ये कहकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र, स्तोत्र एवं कवच प्रदान किया। इंद्र ने आज्ञानुसार एकांत में विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनकी दृढ़ भक्ति देखकर भगवान हरि प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं श्रीहीन राजहीन होकर अत्यंत दुखित हो रहा हूँ, इसका उपाय बताइए प्रभु। फिर भगवान ने सब ठीक होने का आशीर्वाद देते हुए इंद्र को नारायण स्तोत्र और कवच प्रदान किया। कवच और स्तोत्र जो इंद्र को दिए वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला और अमोघ है। इसे अंधिकारी को नहीं देना। केशान केशव कांता च कपालम कमलालया जनत प्रसुर्ग व्युगम स्कंधम संपत् प्रदा सदा। ये परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। भगवान श्री हरि ने जो इंद्र को मंत्र दिया वह यह है, ओम श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्मये हरि प्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र इसी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। सभी को जय श्री गणेश, जय जय गणेश। भक्तों, यहाँ पर तृतीय खंड की 8वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्याय की कथाओं को सम्मिलित करके मैंने बड़ी मेहनत से एक कहानी के द्वारा आपको सुनाया है। आप सभी गणेश महापुराण के प्रति अपना स्नेह बनाए रखें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपना समय निकालकर भक्ति में थोड़ा सा ध्यान लगाएं। भगवान गणेश जी आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, संपन्न रखें। यहाँ पर संपूर्ण हुआ गणेश महापुराण का तृतीय खंड। सभी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने भाई बंधुओं को भी जरूर भेजें।
चतुर्थ खंड की कथाओं को ऐसे ही सम्मिलित करके आपको सुनाया जाएगा। जब तक जय श्री गणेश, जय जय गणेश।